Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is two identical parallel plate capacitor A and B are connected to a battery V volts with a switch S closed. The switch is now open and the free space between the plates of the capacitor is filled with a dielectric constant K. Find the ratio of total electrostatic energy stored in both capacitor before and after the introduction of dielectric. Okay, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारे पास एक ऐसे सर्किट था, तो पहले तो स्विच हमारा क्लोज था, तो इसमें कितना उसमें एनर्जी कुछ रहा होगा क्योंकि ये चार्ज अप हो रहा है, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद हम स्विच ओपन कर दिए, स्विच ओपन करने के बाद हम इसमें डाई इलेक्ट्रिक भर दिए दोनों कैपेसिटर में, तो जिसका कांस्टेंट के है, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज कर जाएगा। तो हमें बताना है रेशियो बिटवीन ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिफोर एंड आफ्टर द कैपेसिटर कितना होगा। ओके, so the key concept of question here is introduction of dielectric अगर हम देखें at constant voltage at constant charge, जैसे कि मान लो आपके पास एक ऐसा कैपेसिटर है, वो किसी पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब Q हमारा क्या है, Q इज कांस्टेंट। ओके, तो इसमें हम क्या किए, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए, यहाँ पे लाके एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। ओके, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक हो गया, तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C डैश हो जाएगा KC। अगर ये C के बराबर पहले था, ओके, तो अगर ये C के बराबर है वो पहले था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, तो न्यू कैपेसिटेंस क्या बन जाएगा, KC बन जाएगा। और पोटेंशियल कितना बन जाएगा, V डैश इक्वल्स टू V अपॉन K, क्योंकि हमें पता है क्या, Q इक्वल्स टू CV, तो Q तो चेंज नहीं करना चाहिए ना। तो अगर C का वैल्यू KC हो रहा है, B का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल उतना टाइम से डिक्रीज होना चाहिए। ओके, तो इधर देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमारे पास एक ऐसा सर्किट था जो कि पहले स्विच क्लोज था। ओके, स्विच क्लोज है, इसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, ये पोटेंशियल V, मतलब इसमें पोटेंशियल V जनरेट हुआ होगा, इसमें पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, और इसका कैपेसिटेंस C। ओके, तो हम अगर एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ C इंटू V स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दोनों कैपेसिटर था ना, तो इंटू 2, तो हमारा कितना आ जाएगा, CV स्क्वायर। ओके, टोटल एनर्जी हमारा कितना हो गया बिफोर क्लोजिंग स्विच, सॉरी फर्स्ट कंडीशन में, मतलब जब स्विच क्लोज था। ओके, तो हमारा CV स्क्वायर था। हम जब स्विच को हटा दिए, ओके, स्विच को ऑफ कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे कि ये हमारा एक ये कैपेसिटर है, ये पोटेंशियल इससे से कनेक्ट है, और यहाँ से हम स्विच हटा दिए हैं। ओके, तो यहाँ से हम स्विच हटा दिए हैं, ओके, तो क्लोज नहीं है, तो ये इसमें पोटेंशियल कितने जनरेट हो गया था, V पोटेंशियल जनरेट हो गया था ये वाला कैपेसिटर में। ओके, पर ये वाला कैपेसिटर कांस्टेंट वोल्टेज में तो है, ये वाला कैपेसिटर क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज में है, और ये कितना जनरेट हुआ होगा, इसमें भी पोटेंशियल V जनरेट हुआ होगा। ओके, तो इसमें अगर हम और उसके बाद हम क्या किए, डाइलेक्ट्रिक लाके दोनों में प्लेस कर दिए, इन दोनों में डाइलेक्ट्रिक लाके हम प्लेस कर दिए, ये इसमें भी प्लेस कर दिए और इसमें भी प्लेस कर दिए। अब हमें एनर्जी निकालना है। ओके, तो कैपेसिटेंस कितना बदल गया, कैपेसिटेंस अगर देखें, इसमें कैपेसिटेंस कितना हो गया, KC हो गया, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाए, KC हो गया, और जब हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस किए, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा एट कांस्टेंट, इसका चार्ज क्या है, कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज इसका मतलब V अपॉन K हो जाएगा। ओके, और ये कितना है, ये पहले से V था, तो दोनों का एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी इक्वल्स टू, पहले इस वाले कैपेसिटर के लिए लिखते हैं, ये वाला कैपेसिटर। ओके, तो हाफ इंटू KC इंटू
वी स्क्वायर। ओके, फिर जो दूसरा वाला कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर के लिए लिखते हैं हाफ इंटू के सी इंटू वी अपॉन के का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, हाफ सी वी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। ओके, इतना हमारा एनर्जी आ जाएगा। सो एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर वो पूछा है। ओके, तो E1 मान लो, इसको हम बोलते हैं E1 और इसको हम बोल रहे हैं E2। ओके, तो E1 अपॉन E2 हमारा कितना आ जाएगा, E1 अपॉन E2 हमारा कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2k अपॉन k square plus 1. So our correct answer is 2k upon k square plus 1. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.